नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में आने वाले तीसरे पाठ जिसका नाम है सच्चा हीरा। तो आज हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। यह एक कहानी है। इस कहानी में व्यक्ति में कितना ज्ञान है इसके साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है कि अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति हो पर अगर वो कोई कर्म न कर रहा हो तो उस व्यक्ति का या फिर उसके ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। यानी कि कर्म ही व्यक्ति को महान बनाता है। तो इस कहानी में हमें यही बात है वह सीखनी है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। हम बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं पर हम अपने व्यवहार में उस ज्ञान को अगर नहीं लाते, हमारे आचरण यानी कि हमारे व्यवहार में उस ज्ञान को नहीं लाते, हम बोलते हैं कि झूठ बोलना पाप है पर हम भी बार बार झूठ बोलते हैं। हम बोलते हैं कि चोरी करना पाप है पर अगर हम भी चोरी करने लग जाए तो हम यह जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यह जो ज्ञान की बातें करते हैं, उसका कोई महत्व रह जाता नहीं है। तो अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। तो ज्ञान होना ही कोई अच्छी बात नहीं है, पर अगर हम उस ज्ञान को अपने आचरण में लाए, अपने व्यवहार में लाए तो ही वह सार्थक बनता है, वरना वह निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसी बात को इस कहानी में रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने निड की ओर जा रहे थे। सूर्य है वह अस्त हो रहा था और पक्षी है वह चहचहाते हुए यानी कि कलरव करते हुए अपने अपने घरों की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। गांव की कुछ स्त्रियां हैं वह पानी के घड़े लेकर कुएं की ओर है वह जा रही थी। यहाँ जो यह चित्र है उसमें हमें साफ साफ दिखाई दे ही रहा है कि यह एक कुआं है और कई स्त्रियां हैं यहाँ पर पानी भर रही है और बातें भी कर रही है। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। यहाँ पर जो 4 स्त्रियां दिख रही है ये वही है। कुछ स्त्रियां हैं वह पानी भरकर अपने घर चली गई, पर जो उनमें से 4 स्त्रियां थी वह कुएं की पक्की जगह यानी कि यह जो कुएं की यह जो पक्की जगह है यानी कि यह जो पक्की जगह है सीमेंट से बनाई हुई, वहाँ पर बैठकर कुछ बातें करने लगती है। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुँची। वह बातचीत करते करते अपने अपने बेटों की बात है वह करने लगती है। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। उनमें से एक स्त्री की उम्र है वह बहुत ही बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। वह स्त्री है वह बोलती है कि भगवान सभी को मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, यानी कि वह बहुत अच्छा गीत गाता है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसका बेटा है वह बहुत ही मधुर गाता है। वह स्त्री कहती है। उसका गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है और बड़े चाव से लोग हैं वह बड़े चाव से यानी कि बड़ी ही प्रसन्नता से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। पहली स्त्री की बात सुनकर दूसरी स्त्री भी अपने बेटे के बारे में बताती है कि उसका बेटा कैसा है। वह अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहती है कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। मेरे बेटे जैसा कोई नहीं है। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है।
वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। उसने बड़े बड़े बहादुरों और योद्धाओं को पछाड़ दिया है। वह आधुनिक युग का भीम है। ये वह अपने बेटे की शक्ति को भीम की शक्ति से उसकी तुलना कर रही है कि उसका बेटा भी भीम की तरह है। वह बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत बहादुर है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रही थी। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह तीसरी स्त्री है। उन दोनों की बात सुनकर वह भी भला चुप कैसे रहती। वह भी अपने बेटे के बारे में बताती है कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति एक बहुत ही बड़े ऋषि थे। तो वह स्त्री है, वह बोलती है कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। वह स्त्री बोलती है कि उसका बेटा जो कुछ भी पढ़ता है उसे वह बहुत ही आसानी से याद कर लेता है, मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो, मानो कि उसके कंठ में माता सरस्वती का निवास हो। वह इतना तेज, इतना बुद्धिशाली है कि एक बार किसी चीज़ को पढ़ ले वह उसे याद रह जाती है। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुप कैसे बैठी रहे। अब चौथी स्त्री है, वह अपने बेटे के बारे में बता दी है। पहली स्त्री ने बताया कि उसका बेटा है वह बहुत ही अच्छा गाता है, वह बहुत ही मधुर गाता है। दूसरी स्त्री का बेटा जो बहुत ही बलवान है, और तीसरी स्त्री का बेटा वह पढ़ाई में बहुत तेज है, वह बहुत बड़ा विद्वान है, क्योंकि वह जो भी एक बार पढ़ लेता है वह उसे बहुत ही आसानी से याद रह जाता है। तो इन तीनों के बेटे के बारे में सुनकर भला चौथी स्त्री भी कैसे चुपचाप बैठी रहती। वह भी अपने बेटे के बारे में बताती है। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा, पर जो चौथी स्त्री है उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया। इन तीनों की बातें सुनकर भी वह चुप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। वो तीनों स्त्रियां हैं, वह उस चौथी स्त्री को पूछती है कि क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की प्रशंसा क्या करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। वह स्त्री है, वह अपने बेटे के बारे में कहती है कि मैं भला अपने बेटे की प्रशंसा क्या करूं? वह गंधर्व सा गायक नहीं है, वह गंधर्व जैसा गायक नहीं है। गंधर्व यानी कि स्वर्ग में जो रहने वाले, जो बहुत ही बड़े, जो देवताओं का मनोरंजन करते हैं, और वो बहुत बड़े गायक होते हैं, संगीत और सुर में है वह बहुत ही अच्छे होते हैं, उसे गंधर्व कहते हैं। तो वो गंधर्व जैसा गायक नहीं है। जो चौथी स्त्री है वह अपने बेटे के बारे में बता रही है, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, न ही वह है वो भीम सा बलवान है, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। वह गंधर्व की तरह वह गाता भी नहीं, वह भीम की तरह बलवान भी नहीं है, और बृहस्पति सा वह बुद्धिमान भी नहीं है। जो चौथी स्त्री है वह अपने बेटे के बारे में बताती है। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। और कुछ समय बाद वह चारों स्त्रियां हैं वह घड़ा उठाकर जब अपने अपने घर की ओर लौट रही थी, तब रास्ते में किसी के मधुर स्वर है वह सुनाई देते हैं। सुनकर पहली स्त्री बोली, यह जो मधुर गीत कोई गा रहा था, जो मधुर गीत गाता गाता कोई आ रहा था, वह पहली स्त्री का बेटा था। तो यह गीत सुनकर जो पहली स्त्री है वह बोलती है, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। सुनो मेरा हीरा यानी कि वह मेरा बेटा है, मेरा बेटा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है।
वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। और वह लड़का है वह गीत गाता हुआ वो तीनों जो चारों स्त्रियां जा रही थी उनके पास से गुजर जाता है गीत गाता गाता। उसने अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं दिया, पर वह अपनी माँ की ओर देखता भी नहीं है और गीत गाता हुआ वहाँ से चला जाता है। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया, और जैसे ही वह थोड़ा सा आगे बढ़ी चारों स्त्रियाँ, वहाँ से दूसरी स्त्री का बेटा आता हुआ दिखाई देता है। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। दूसरी स्त्री है वह गर्व से बोलती है, देखो वह मेरा बेटा है, वह यहाँ पर आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? शक्ति और सामर्थ्य यानी कि साहस में इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वह ये बात जो है वह बता ही रही थी, तभी उसका बेटा है वह वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ की ओर ध्यान भी नहीं देता। वहाँ से जो जा रहा था वैसे ही वह चला जा रहा है। तो आगे का पार्ट है अब वह अगले वीडियो में हम देखते हैं।